अपने निचले स्तर तक पहुंच गया, यानी एकदम नीचे पहुंच गया है। यही कारण है कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश क्यों कर रहा है, यह आज के एक्सप्लेन में है। आप न्यूज में देख सकते हैं, हर जगह यही लिया गया है कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश क्यों कर रहा है। चलिए बताते हैं। साथियों, इस समय पर मार्केट में बिकवाली आई हुई है। बिकवाली बोले तो क्रिप्टो धड़ाधड़ बिक रहा है, जिनके पास है वो सब बेच रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल करेंसी में। हालत यह है कि यह अपने 18 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया है। बिटकॉइन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, वो भी अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गई है। मैं आपको फैक्चुअल डेटा बताऊं तो वास्तविकता में क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट $1 ट्रिलियन से कम पहली बार हुआ है। यानी इतने लंबे समय से ये $1 ट्रिलियन से ऊपर चल रहा था। जनवरी 2021 के बाद अब जाकर के ये इतना नीचे तक पहुंच चुका है। अब कारण बना कि सर एक बात बताइए, ऐसा हो क्यों रहा है? बाकी तो हमको भी पता है, पैसा हमारा भी डूब गया है, हो क्यों रहा है? देखिए जनाब, लगता है कि महंगाई हमें इंडिया में ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में इस समय हर जगह क्राइसिस इसी महंगाई का है। अब उठा के दुनिया का कोई सा भी अखबार उठाकर देख लो, इंक्लूडिंग अमेरिका, सब जगह महंगाई इस समय चरम स्थिति पर है। चरम स्थिति पर है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि लोगों के पास में लिक्विड ज्यादा है। लिक्विड मतलब समझ रहे हैं आप? लिक्विड का मतलब पानी वाला लिक्विड नहीं, जो चलित मुद्रा है, जो कैश मनी है, वो ज्यादा है। कैश मनी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग आवश्यकता की वस्तुएं तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन खरीदने में जल्दबाजी भी कर रहे हैं। अक्सर मार्केट में यह स्थिति तब आती है जब मंदी से निपटने के लिए, ये इकोनॉमिक्स का साइकिल है, बूम बूस्ट, ये सब साइकिल के पार्ट हैं। आप अगर इकोनॉमिक्स को ढंग से पढ़ेंगे तो ये हमेशा होता है, जब इकोनॉमिक्स से पहले स्लम पर जाती है तो फिर बूम पर भी पहुंचती है। लेकिन ये जो मध्यम मार्ग है इकोनॉमी के अंदर महंगाई का, इसके पीछे का एक आसान भाषा में कंसेप्ट समझिए। कोरोना काल के अंदर जब मार्केट सब तरह से एकदम ध्वस्त हो रखा था, लोगों के पास जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट, सरकारी नौकरी में थे उनको फिर भी सैलरी मिल रही थी, प्राइवेट नौकरी वालों के पास ऑलमोस्ट के पास धंधे खत्म हो गए थे, तब सरकार स्कीम लेकर आई कि लोगों के पास पैसा पहुंचाया जाए। भारत में पैसा पहुंचाने का तरीका लोन रखा गया, लेकिन अमेरिका जैसे देशों ने सीधे सीधे अकाउंट में लोगों के पैसे डाल दिए कि तुम ये पैसा पकड़ो और इससे मार्केट में निकल जाओ सामान खरीदने। जब आपकी जेब में सामान खरीदने के लिए पैसा होगा, आप दुकान पर जाके सामान मांगेंगे तो दुकान वाला कहेगा साहब अभी सामान नहीं है, लेकिन इंतजार करिए, हम आपको कल परसों तक बनवा के देते हैं। वो तुरंत आपका ऑर्डर पीछे प्लेस कर देगा। वो अपनी कंपनी को बोल देगा कि साहब मिस्टर एक्स आए थे, उन्हें एप्पल का फोन चाहिए, जल्दी बना कर दीजिए। और यही हुआ। आप मार्केट में गए, हर चीज की वेटिंग आपने देखी, इंक्लूडिंग कार की वेटिंग आज तक खत्म नहीं हुई है। बढ़िया मोबाइल कंपनीज ये सब वेटिंग पर ही आज तक प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड रेज हुई, सप्लाई करने वाली सिस्टम जो थी वो इतना जल्दी शुरू नहीं हुआ और मार्केट में एक लैग आने लगा। जब माल की आपूर्ति प्रभावित थी, उस समय आप खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे, तो माल सप्लाई मान लीजिए 1 हुआ, खरीदार 5 खड़े थे, तो माल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई और यही महंगाई में परिणित होना शुरू हुई। पहला कारण, यही इकलौता कारण महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अशांति इन दिनों फैली हुई है, यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से अंतरराष्ट्रीय रूप से जो तमाम सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके चलते रशिया से मिलने वाला फर्टिलाइजर, रशिया से मिलने वाला ऑयल एंड गैस, वो दुनिया भर को सप्लाई नहीं हो पा रहा है। उसके चलते जो रिसोर्सेज ऑलरेडी थे वो महंगे हो गए। तीसरी बात, कोरोना की मार से हम निकले ही थे, यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद दुनिया गुट में बट गई, जिसके चलते टूरिज्म भी प्रभावित हुआ, लोगों ने यात्राएं करना बाधित कर दिया। तीसरा बड़ा कारण निकल कर आया। चौथा बड़ा कारण, जिस प्रकार से जो बंदी लगी हुई थी, उसके बाद में अचानक जो बेरोजगारी का भार सरकारों पर आया, बेरोजगारों को संभालने के लिए राहत पैकेज जो देने पड़े, उन सब का परिणाम अल्टीमेटली महंगाई में परिणित हुआ। फिर अब क्या है? अब इस परिस्थिति को जब सरकारों ने देख लिया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसको रोकने के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के कदम उठाने शुरू हुए। इन्हीं कदमों में अमेरिका की फेडरल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी। ब्याज दरें बढ़ा दी का मतलब यह हुआ, जिनके घरों में लिक्विड मनी थी, उन्होंने वापस बैंक में ही पैसे जमा करा दिए, अदरवाइज ब्याज लगता। जिन लोगों ने पहले लिक्विड मनी से क्रिप्टो खरीद ली थी, उन्होंने अपनी क्रिप्टो बेचकर वापस पैसा जमा करा दिया,
कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के शेयर मार्केट में से भी लोगों ने पैसा निकाला। इसी कारण से आपको याद होगा, मैंने कुछ दिनों पहले आपको पढ़ाया था कि भारत के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या FII इन दिनों कम हो गया है। शेयर मार्केट में से भी जबरदस्त पैसा निकाला गया है। ये सारे कारण क्रिप्टो के ऊपर भी लागू हुए। फिर आप सवाल पूछेंगे और कोई तात्कालिक कारण है क्या? तात्कालिक कारण यह हुआ साथियों, जिस प्रकार से हम लोग अपने पैसे को संभाल करके बैंक में रखते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो वाले अपने पैसे कहां रखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको क्रिप्टो खरीदना हो तो खरीदने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे वजीरेक्स, कॉइनस्विच, इस प्रकार के बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि क्रिप्टो बेचती हैं। लेकिन अब आपने क्रिप्टो खरीद के, क्योंकि वो तो वर्चुअल मनी है, वो कोई आपके पास में नोट के रूप में तो आती नहीं है, आप रखेंगे कहां? रखने के लिए आपके पास एक बैंक बनी हुई है। आप पूछेंगे क्या वो बैंक RBI द्वारा अधिकृत है? जी नहीं। एक ऑनलाइन बैंक बनी हुई है जिसका नाम है सेल्सियस। जो क्रिप्टो वाले नहीं जानते वो जान लें, सेल्सियस नाम से एक बैंक बनी हुई है। वो बैंक लोगों से कहती है कि आप अपना क्रिप्टो हमारे पास जमा कराओ और उसकी एवज में सालाना 17 से 18%, 17 से 20% रिटर्न हमसे ले लो। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे आप रुपया जब बैंक में जमा कराते हैं FD के रूप में तो आपको ब्याज मिलता है, एग्जैक्टली ऐसे ही जब आप क्रिप्टो जमा कराते हैं तो उस पर भी ब्याज मिलता है। लेकिन सेल्सियस ने ऑफर क्या किया? क्रिप्टो हमारे पास जमा कराओ, हम उस पर आपको 17 से लेके 20% तक रिटर्न देंगे। आज की बात नहीं है, पुरानी बात बता रहा हूं, आज की न्यूज पे तो पहुंच रहा हूं अभी मैं। ये जो 17 से 20% का ब्याज मिलने का लालच सेल्सियस के माध्यम से लोगों में आया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सेल्सियस की नेट वर्थ $24 बिलियन क्रॉस कर गई। लोगों ने जो क्रिप्टो कमा कमा के रखा था, खरीद खरीद के रखा था, वो $24 बिलियन की मनी इन्होंने सेल्सियस में जमा करा दी। अब जब मार्केट गिरना शुरू हुआ इस महंगाई के चलते या इन सब चीजों के चलते, तो जिन लोगों ने अपनी जेब से क्रिप्टो खरीदा था, बढ़े भाव में क्रिप्टो खरीदा था, उन लोगों ने क्रिप्टो बेचने के लिए सेल्सियस से क्रिप्टो निकालना शुरू किया। सेल्सियस से जब क्रिप्टो निकालना शुरू किया तो स्थितियां आज से 7 दिन पहले ऐसी हो गई कि जो $24 बिलियन तक का मार्केट सेल्सियस नामक कंपनी का पहुंच गया था, वो $10 बिलियन के आसपास आके रुक गया। मतलब समझ रहे हो आप? $24 बिलियन तक की क्रिप्टो थी उसके पास, अंत में कितनी रह गई? $10 बिलियन के आसपास की क्रिप्टो रह गई। लोगों ने खाली कर दिया उसका अकाउंट कि भाई हमको नहीं रखनी, हमारे तो माल का वैल्यू नीचे गिरती आ रही है, हमको निकालना है अपना मन। अब ये तो ठीक था कि लोग पैसे निकाल रहे थे। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या हुई? सेल्सियस ने सबके अकाउंट ही फ्रीज कर दिए। मतलब समझते हैं इसका? समझाते हैं। बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकालने की मना कर दे कि सॉरी नोटबंदी हुई है, अब पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा सेल्सियस ने कर दिया। मार्केट में हाहाकार मच गया। किस बात का? $10 बिलियन का क्रिप्टो सेल्सियस के खाते में ही बंद हो गया। सेल्सियस ने कहा कि जिस तरह से रेट गिर रही है, इस आधार पर अगर हम देने लग गए पैसे, हम तो खाली हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि अरे आप हमारा पैसा लेके कैसे बैठ सकते हो, पैसा दो। सेल्सियस ने कहा जा शिकायत करिए। बोले किसके पास जाएं शिकायत करने? ना ना, जब तो सरकारें कह रही थी कि RBI ने कहा कि हम रेगुलेट नहीं करते हैं, सेबी ने कहा हम रेगुलेट नहीं करते, अंतरराष्ट्रीय रूप से सरकारों ने कहा कि हम रेगुलेट नहीं करते, लेकिन तुमको हमसे ज्यादा विश्वास सेल्सियस की पारदर्शिता पे थी कि नहीं कंपनी बहुत बढ़िया है सर, बैंक है, पूरी ऑनलाइन बैंक है, आप पैसा रखो एकदम ब्याज देती है, ले लो ब्याज बेटा। आप शिकायत भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी कह रखा था कि मेरे ऊपर कोई रेगुलेशन लागू नहीं होता। तो मैं तो ये सोच रहा हूं अगर वो पैसा लेके उड़ गई, पकड़ोगे कहां बेटा? फिर वो भी कैलासा नाम से कोई महल बना के रहेगा कहीं, बढ़िया आइलैंड वाइलैंड खरीद के। समझ रहे हो? ये है सारी सेल्सियस की कहानी। अब थोड़ा आंकड़ों के ऊपर भी नजर डाल लो, बाकी तो खैर क्या ही है। आंकड़े ये हैं कि बिटकॉइन का भाव इस समय
मैं जब पढ़ा रहा हूं ना, ये हमारी टीम ने कल का भाव लिया है, 13 जून का भाव लिया है बेचारों ने, क्योंकि उन्होंने न्यूज कल की पढ़ी, कल की न्यूज में 13 जून की न्यूज थी। आज का भाव तो और नीचे 22,000 तक पहुंच गया है। 22,000 का एक बिटकॉइन पहुंच गया है। 22,000 रुपए नहीं, डॉलर।